नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है बलवीर और आप देख रहे हैं बलवीर फौजी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन भर्ती 2024 में जो ट्रेड टेस्ट होने वाला है 11 दिसंबर 2025 से। उसके अंदर आप अगर जा रहे हैं टेस्ट देने के लिए तो जाने से पहले आपको किन किन ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट भी हो सकता है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, आखिरी तक पूरा देखें। तो दोस्तों पहले बात करते हैं कि टेस्ट में जाने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ और सबसे पहली चीज़ क्या है, तो वो है दोस्तों आपका ट्रेड टेस्ट एडमिट कार्ड और दूसरा आपकी ओरिजिनल फ़ोटो आईडी, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। अगर इनमें से कोई भी चीज़ मिस होती है तो आपको आपके सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको ये दोनों चीज़ तो लेके जानी ही जानी है। इसके अलावा वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी आपका वहाँ पे डीवी भी होने वाला है। तो डीवी के लिए आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल फॉर्म और उनकी कॉपी के रूप में ले जाना होगा, जिनका मैं नीचे विवरण दे रहा हूँ। इन डॉक्यूमेंट्स को आपको वहाँ पे ले जाना होगा और उनकी एक एक प्रति भी ले जानी होगी। तो डॉक्यूमेंट्स कौन से? पहला है 10th मार्कशीट या सर्टिफिकेट, यह आपको मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए। साथ ही यह आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी एलिजिबिलिटी का प्रूफ करता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। इसके अलावा अगर आपके पास में हायर एजुकेशनल सर्टिफिकेट है तो उनको भी आप लेकर के जा सकते हैं, यह आपके लिए प्लस पॉइंट है। तीसरा है कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे कि अगर आप SC, ST, OBC, नॉन क्रिमिनल और EWS कैटेगरी में आते हैं तो आपको ये ले जाने होंगे। जैसे कि आपने रिजर्वेशन क्लेम किया है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना ही चाहिए। अगर आपके पास में सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिए जाएंगे। चौथा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र। जिस राज्य से आपने फॉर्म भरा है उसी राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल सर्टिफिकेट का होना बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं ट्रेड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की। अगर दोस्तों आपके पास में है तो बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर आपने अपने ट्रेड जैसे कि कुक, बार्बर, इलेक्ट्रीशियन, टेलर, स्वीपर, कोबलर आदि में कहीं बाहर होटल, वर्कशॉप या किसी कंपनी या किसी संस्थान में काम किया है तो आपके पास में उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसे ज़रूर साथ में रखिए, क्योंकि दोस्तों इसका फ़ायदा यह होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो ऑफिसर होता है को यह पता चलता है कि आप इस ट्रेड में पहले से काम कर चुके हैं। इससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी आप उस ऑफिसर के ऊपर अपना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है वो अच्छा रखते हैं कि आप इसमें माहिर है पहले से। अब बात करते हैं दो महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट की, और वो दोनों सर्टिफिकेट है, एक है OBC नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट और दूसरा है EWS सर्टिफिकेट। दोस्तों मैं इन दोनों सर्टिफिकेट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों ही सर्टिफिकेट बाकी सर्टिफिकेट की तरह नहीं है। दोस्तों इनके अलावा जितने भी सर्टिफिकेट हैं, जैसे कि आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो गया या फिर आपका कोई हायर एजुकेशन का हो गया या आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया या आपका SC ST कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो गया, ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड होते हैं। इनके अलावा ये दोनों सर्टिफिकेट हैं OBC नॉन क्रिमिनल और EWS सर्टिफिकेट, इन दोनों की ही वैलिडिटी समाप्त होती है, ये दोनों ही लाइफ टाइम के लिए वैलिड नहीं होते हैं, तो इनकी वैलिडिटी लिमिट होती है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि ये दोनों ही सर्टिफिकेट फॉर्म भरने की आखिरी तारीख जो कि 3 अप्रैल 2025 रखी गई थी से पहले के बने हुए होने चाहिए, और यह सर्टिफिकेट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर यानी 2024-25 जो फाइनेंशियल ईयर के आधार पर बना हुआ होना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 2024 के बाद का जारी हो, और इसके लास्ट डेट जो कि 3 अप्रैल 2025 है के पहले का बना हुआ होना चाहिए। साथ ही OBC कैंडिडेट को इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है कि सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में बना हुआ हो, और नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट को
फुलफिल करता हो। साथ ही DU में एक अंडरटेकिंग देनी जरूरी है कि आप नॉन क्रीमी कैटेगरी में आते हैं। साथ ही बात करते हैं EWS कैंडिडेट को। तो EWS कैंडिडेट को साथ में EWS सर्टिफिकेट ले जाना होगा और उसके अलावा इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट जो कि उसके पूरे परिवार की वार्षिक आय का विवरण प्रस्तुत करता है को ले जाना अनिवार्य है। अगर वो ये दोनों ही चीज़ें नहीं लेके जाते हैं तो उनको EWS का लाभ नहीं मिलने वाला है। वैसे ही OBC के लिए है। दोस्तों, अगर इन दोनों ही सर्टिफिकेट के बारे में आप जानना चाहते हैं, पूरी डिटेल के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन OBC नॉन क्रिमिनल कैटेगरी का फ़ायदा ले सकता है और कौन EWS कैटेगरी का, इसके बारे में हमने हमारे YouTube चैनल बलवीर फौजी ऑफिशियल पर डिटेल में वीडियो बना करके अपलोड कर रखे हैं। अगर आपको समझना है तो आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि OBC नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट कैसे बनता है, वैलिडिटी क्या होती है, या EWS सर्टिफिकेट कैसे बनता है और कौन एलिजिबल होता है, तो आप हमारे YouTube चैनल बलवीर फौजी ऑफिशियल पर जा कर के वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ऊपर बताई गई सारी चीज़ों को सही तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपका ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिना किसी परेशानी के पूरा हो जाएगा और आपका सिलेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो दोस्तों, यह थी CISF कांस्टेबल ट्रेड टेस्ट भर्ती में ध्यान देने योग्य बातें, जिनके बारे में मैंने आपको यहाँ बताया है कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर ना हो। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पर ले जाने होंगे और किस वैलिडिटी के डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे। क्योंकि दोस्तों, अभी CISF की पिछले ड्राइवर की वैकेंसी चल रही थी, उसका टेस्ट चल रहा था। उस समय फिजिकल में बहुत लोग बाहर हुए हैं। वो कौन लोग बाहर हुए हैं? जिनके पास में सही टाइम डेट का OBC नॉन क्रिमिनल और EWS सर्टिफिकेट नहीं था, उन कैंडिडेट को वहाँ पे बाहर कर दिया गया है। जैसे कि अगर वो एज में छूट चाह रहे थे और उनके पास में OBC नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो उनको वहीं बाहर कर दिया जाता है। अगर वो सही कैटेगरी में आते तो उनको जनरल में करके जनरल का लाभ दे दिया जाता है। अगर वो OBC का फ़ायदा लेना चाह रहे हैं तो फिर उनको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल बलवीर फौजी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि दोस्तों हम डेली सरकारी भर्तियों से रिलेटेड वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो आपको वीडियो को देखना ही नहीं है, उनको सब्सक्राइब भी करना है। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।